रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, आप जैसे गए हो सर ऐसे भी जाता नहीं कोई। अच्छे मुस्तकबिल के ख्वाब देखने वालों के लिए आज एक गमगीन रात। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके साथ हज़ारों लोगों के ख्वाब जुड़े होते हैं। सर बिलाल पाशा उन्हीं में से एक थे। जब से सर बिलाल पाशा की मौत की खबर सुनी है मुझे तो चैन ही नहीं आ रहा था, ना पढ़ने को दिल कर रहा था, ना लेटने को दिल कर रहा था। और आज का दिन इसी ही बेचैनी में गुजरा और रात के 12 बज जाते हैं। तो गाइस 2 दिन से व्लॉग ना आने की वजह सर बिलाल पाशा की अचानक मौत है। उनकी डेथ ने सबको सदमा दिया और ख़ास तौर पर मेरे लिए तो वो रियल इंस्पिरेशन थे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हमें बैकग्राउंड अपना बताया, उनकी उस कहानी ने, उस स्टोरी ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि मैं आज यहाँ पे बैठ के ये कह सकता हूँ कि मैं फ्यूचर का सीएसपी हूँ। और टीचिंग के अंदर वो अपने उस घमंड को नहीं लेके आते थे कि वो एक सीएसपी हैं। जिस तरह से मैंने वर्ल्ड टाइम के इंस्टीट्यूट के टीचर्स को देखा था, इतना वो डाउन टू अर्थ हो जाते थे कि वो इमोशनली स्टूडेंट को ग्रैब कर लेते थे और 3-3 घंटे की क्लास कोई बोर नहीं होता था। तो यार ही वाज रियल हीरो। तो गाइस उनके ऐसे जाने की वजह से जो सीएसएस का एक क्रेज है वो फीका तो पड़ा, लेकिन ये ख्याल भी आता है कि सीएसपी बनने से पहले उनको कौन जानता था। आज फेसबुक पे देखो सर बिलाल पाशा की बात हो रही है, ट्विटर पे देखो उनका ट्रेंड चल रहा है, मोस्टली अकेडमीज के अंदर उनके लिए फातिहा खानी करवाई जा रही है। तो ये सारा का सारा शरफ या सारी की सारी जो उनको इज्जत मिल रही है वो सीएसपी होने की वजह से मिल रही है। तो इंशाल्लाह अब मैं अपने आप को होल्ड कर रहा हूँ और आप भी होल्ड करें अपने आप को। तो सुबह से इंशाल्लाह फिर वही एंथुसियाज्म के साथ हम अपने सफ़र को कंटिन्यू रखेंगे। तो मिलते हैं फिर सुबह और अपने व्लॉग को बकायदा स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। बिना वेस्ट किए टाइम आज का टू डू टास्क लिस्ट बना लेते हैं। आज की टू डू टास्क लिस्ट के अंदर हमने 2 स्लॉट रखी है, करंट अफेयर की और एक इंग्लिश की। टास्क लिस्ट के मुताबिक जिस सब्जेक्ट के नोट्स और बुक्स रिक्वायर्ड थी वो लेके मैं स्टडी टेबल पे बैठ जाता हूँ। सबसे पहले पैरो वर्ड्स याद किए और साथ में उनके ऊपर सेंटेंसेस भी बनाए मैंने। बीच बीच में हम अपने वाटर इनटेक के चैलेंज को भी कंप्लीट करते हैं। इंग्लिश की ट्रांसलेशन के लिए मैंने उर्दू अखबार डेली जंग के एक कॉलम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो गाइस लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल, तो हमें हर लम्हा तैयार रहना चाहिए। अगले लम्हे आपके साथ क्या होने जा रहा है आपको नहीं पता, तो बी प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट चैलेंजेस। हमारी लाइफ में जितने भी इंसिडेंट्स और चैलेंजेस आते हैं और ख़ास तौर पर हमारे करीबी लोगों की जो डेथ्स होती हैं वो हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया होती हैं। ऑल दीज मिजरीज एंड अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स टेल्स अस यू आर वीक एंड लायबल। For this we have to prepare ourselves spiritually, mentally and physically to cope with these menaces. और अगर हमें ख्वाब अपने सच्चे करने हैं ना तो हमें उनके ऊपर काम करते रहना है, करते रहना है। हमारे साथ बहुत शॉकिंग इंसिडेंट्स पेश आने वाले हमें एक लम्हे के लिए तो कमज़ोर कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने ट्रैक से डिरेल नहीं कर सकते। हमारे अपने जो फ्यूचर का हमारा गोल है उस तक पहुंचने के लिए हमें रोक नहीं सकते। इस तरह के माइंडसेट के साथ हम जंग जीत सकते हैं। तो फिर गाइस आज के व्लॉग को यहाँ पे कर रहे हैं एंड, तो सी यू इन अ नेक्स्ट व्लॉग।